नमस्कार, स्वागत है हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 4th नंबर क्लास में। और ये हमारा आज का इस प्लेलिस्ट का 4 नंबर वीडियो है। और इस वीडियो में हम टेबल लिस्ट इमेज को सीखेंगे। हरी भाई ने इसके ऊपर वीडियो तो बनाया है, लेकिन वहाँ पर कुछ कमियाँ रह गई है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और मैं बताऊँगा आप सबको कि वो कौन सी कमियाँ हैं जिनके बारे में हरी भाई ने आपको जानकारी नहीं दिया था, और क्यों नहीं, क्या हमें वो उनके बारे में जानना चाहिए या फिर इग्नोर करने से भी चल जाएगा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा जो इस सीरीज़ में हम जाएंगे। और अभी हमारा जो है आप देखते हो, तो हमारा जो इस चैप्टर में टेबल और लिस्ट और इमेज, अगर मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ, इसको डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊँ, तो शायद 2 घंटे में भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें है ही इतने सारा चीज़ जो घिचिर पिचिर करे आपको। इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। और मैं आ चुका हूँ अपना कोडिटर पर, एंड्राइडर पर। और अगर हमारा आप लोग को लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा लाइव क्लासेस बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करने से पहले आपको कोर्स के बारे में पहले जानकारी लेना चाहिए ज़रूर, ताकि आपको पता चले आप क्या सीखने वाले हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे, हमारा जो टेबल का टैग, तो हम आ चुके हमारा टेबल में। तो टेबल में हमारा पास क्या क्या टैग आता है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है कैब टेबल टैग, तो आता ही है। टेबल टैग को मैंने इसलिए यहाँ पर नोट नहीं किया, टेबल टैग तो हमारा मेन टैग है, तो उसको मैंने इस यहाँ से इग्नोर कर लिया। आप उसको जान सकते हो कि टेबल टैग हमारे किस लिए काम आता है। टेबल टैग हमें टेबल बनाने के लिए काम आता है। तो उनके अंदर हमें कौन कौन सा टैग है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, जो हमें टेबल का आसान बनाता है। तो ये कैप्शन टैग हमने लिया। और इस कैप्शन टैग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेसिफाई द कैप्शन फॉर ए टेबल, माने ऐसी किसी टेबल को कैप्शन अगर देना है, कैप्शन यानी हमें टेबल का अगर हेड देना है, हेडिंग देना है, तो हम वो कैप्शन की मदद से दे सकते हैं। अगर आप कैप्शन की मदद से ना देना चाहो तो आप H1 भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, हेडिंग टैग भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद आते हैं कॉल ग्रुप टैग। ये आप दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देना हमारा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको वो लिखा गया है, स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ ए नन वन मोर कॉलम्स इन ए टेबल फॉर ए फॉर्मेटिंग। हमें अगर किसी टेबल का फॉर्मेटिंग करना है तो हमें ये देना जरूरी है, अगर नहीं अन्यथा अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है कॉल टैग। तो स्पेसिफाई ए कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ए ईच कॉलम विद इन ए कॉल ग्रुप एलिमेंट। तो हमारा हर एक कॉल ग्रुप के लिए एक कॉलम आता है, और जिसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है इस कॉल नाम के एट्रीब्यूट से। इसके बाद आता है टी हेड टैग, ग्रुप द हेडर कंटेंट इन ए टेबल। तो हमारा किसी ग्रुप का अगर हमें हेडर देना है तो ये हम टी हेड को यूज़ करते हैं। और टी बॉडी को टी बॉडी देना है तो बॉडी के लिए बॉडी, और टी फुट के लिए फुटर के लिए फुट देना पड़ रहा है। तो ये तो हमारा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, हमें हेड भी नहीं देना पड़ता है और बॉडी भी, और फुट भी अगर नहीं भी देना पड़ता है, लेकिन हमारा टी हेड और टी बॉडी देना एकदम अनिवार्य है, ये देना ही पड़ेगा तभी होगा। और ये टी आर टैग, टी आर से डिफाइन ए रो इन ए टेबल। अगर हमें टेबल का रो डिफाइन करना है तो हमें टी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद टी एच टैग, डिफाइन ए हेडर कॉल इन ए टेबल टाइपिकली यूज विद इन टेबल टी हेड। तो यहाँ पर टी हेड के अंदर हमें ये टी हेड, तो ये हमारा टेबल हेड जो बोलता है कि हमारा जो टेबल का अगर कुछ हेडर देना है तो ये हमें टेबल का हेडर हम इस टी एच से दे सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म ये टेबल रो, टेबल हेड और टेबल डाटा। तो डिफाइन ए स्टैंडर्ड डाटा सेल इन द टेबल एंड टाइपिकली यूज विद इन ए टी बॉडी टैग एंड टी फुट। तो यहाँ पर हमें इस टैग का कब यूज़ करते हैं, टी बॉडी और टी बॉडी और टी हेड के, टी बॉडी और टी फुट में, और टी हेड में सिर्फ हम टी एच को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास इतना टैग आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक टेबल लिया, और यहाँ पर हैरी भाई ने क्या किया था, बॉर्डर देने के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए बोला था, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड इस तरह से आपको बोला था। लेकिन यहाँ पर आप बॉर्डर, हमें यहाँ पर टेबल टैग में हमारे पास एक स्पेसिफाई बॉर्डर नाम से एट्रीब्यूट आता है, जिन पर हम इस तरह से 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पर कलर नहीं डिफाइन कर सकते। और इसके बाद यहाँ पर जो टेबल में यूज़ होने वाले कितने सारे एट्रीब्यूट हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद हमारा जो कैप्शन टैग मैंने बोला था टेबल के हेडर, और मैं जो कॉल ग्रुप है इसे अभी मैं क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया। उसके बाद हमारा जो टी हेड टैग आता है, टी हेड को हमें इस तरह से यूज़ करना पड़ता है। अगर कॉल ग्रुप आप ना भी यूज़ करो तो भी कोई अनिवार्य नहीं, हमें अगर कॉलम स्पेसिफाई करना है तो हमें ये टी कॉल ग्रुप का यूज़ करना पड़ता है। और कॉलम का इस तरह से हम उठाए, तभी मैं इसको भी दिखाऊंगा। और इसके बाद टी हेड टैग आता है, उसके बाद टी बॉडी टैग और ये टी फुट टैग। तो टी हेड में जो मैंने जैसे बोला टी आर लेट, तो हर जगह पे हमें लेना चाहिए, टी आर में टेबल रो देना पड़ेगा। और टी हेड में हमारे पास टी एच टैग आता है, जो आपको हेडर बुझाता है
टेबल का हेडर, और टी बॉडी में हमारे पास TD, और ये TR तो हमें हर जगह पे चाहिए, और टेबल रो यानी टेबल रो तो हमारी जगह हर जगह से चाहिए, और यहाँ पर टेबल डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो रो 1 और कॉलम भी 1, रो 1 कॉलम 1, और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम 2, और यहाँ पर हमारे पास टेबल रो 2 और कॉलम 1। इस तरह से मैंने आपको दिखाया, अभी आपको रिजल्ट में दिखेगा। और ये हमारे पास इस तरह से फुट के अंदर TR और TD हमारे पास फुटर आ गया। अब मैं इसको टेबल को रन करता हूँ, और आप बाकी चीज़ें भी इग्नोर कर लीजिए, मैंने सारा नोट यहाँ पर ऐड कर लिया है। और आप देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल बन जाएगा यहाँ पर। अगर आप बॉर्डर यहाँ पर ना दोगे तो ये बॉर्डर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब यहाँ कॉल ग्रुप के बारे में बताता हूँ मैं। कॉल ग्रुप हमारे पास जो आता है, मैं इसका अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने अनकमेंट कर दिया। अब आप देखोगे हमारा हेडर का जो वन है, अभी कॉल ग्रुप से पहले हमारा हेडर और हेडर 2 दोनों का जो विड्थ सब बराबर था, लेकिन अब यहाँ पर हमारा क्या है, हेडर का विड्थ क्यों बढ़ गया, इतना लंबा क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम से स्पेसिफाई किया था कि हमें किस कॉलम को कितना चाहिए। तो मैंने बोला कॉलम 1 हमारा 100 पिक्सल चाहिए, और कॉलम 2 का विड्थ हमें 150 पिक्सल चाहिए। अगर ये आप मान लो 10 पिक्सल देते हो तो कॉलम 2 का विड्थ हमारा 10 पिक्सल इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से 300 दे दोगे तो यहाँ पर कॉलम का विड्थ जो है 300 पिक्सल हो जाएगा। तो हमें कॉलम को डिफाइन करने के लिए मैं इसको आप कमेंट कर देता हूँ। और अब चलिए टेबल के बारे में कितने एट्रीब्यूट है, और मैंने ऐसे शॉर्ट से जानकारी दे दिया। अब इसके बाद ही मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा, आप चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट आता है, इसको मैंने दे दिया। और यहाँ पर सेल पेडिंग आता है, यानी कॉलम का अगर पेडिंग देना है, इसे हमें टेबल टैग में यूज़ करना पड़ेगा, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे SCE, और यहाँ हमारे पास S हमें चाहिए S, यहाँ पर CE, ये सेल पेडिंग टैग, और सेल पेडिंग में हमें चाहिए 10, तो यहाँ पर मैं 10 दिया हूँ। अब हमारे पास टेबल का पेडिंग जो है, ये आप देख सकते हो पेडिंग यहाँ पर कहा गया सेल यानी हमारा जो कॉलम होगा, कॉलम का पेडिंग हमें यहाँ पर देना है। तो हमने कॉलम का पेडिंग दिया 10, तो यहाँ पर हमारा कॉलम जो है इतना दूर आ गया, पेडिंग यहाँ पर बन गया। 30 पिक्सल दोगे तो ये 30 पिक्सल में आ जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया है। और यहाँ पर अगर सेल स्पेसिंग दोगे तो ये मैं इसे 0 कर देता हूँ, सेल पेडिंग को यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। और यहाँ पर सेल स्पेसिंग को आप देंगे CEL, सेल स्पेसिंग। अब स्पेसिंग में क्या होगा, हमारा जो पेडिंग हो वो बड़ा नहीं होगा, उसमें बीच में जो आने वाले गैप है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं 20 पिक्सल दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस जो हमारा है, ये आप देख सकते हो सेल यानी हर सेल का जो स्पेस चारों तरफ 20 पिक्सल का यहाँ पर इस स्पेसिंग यानी मार्जिन आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। मैं इसे भी 0 कर देता हूँ, और बाकी जो एट्रीब्यूट है मैं उनको अप्लाई नहीं करूँगा, आप खुद से अप्लाई कर लेना। हमने सेल पेडिंग दिया। अब यहाँ पर हमारे पास विड्थ एट्रीब्यूट आ गया, यहाँ पर विड्थ से आप खुद से अप्लाई कर लेना, विड्थ को मैंने पहले ही बताया था। अब इसके बाद हमारे पास हाइट एट्रीब्यूट आता है। हाइट मैंने बोला था ये विड्थ और हाइट जो है हम किसी स्पेसिफाई एट्रीब्यूट टैग में ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें टेबल में भी यूज़ कर सकते। और कौन कौन से टैग में हम इसको यूज़ कर पाएंगे ये हमने आगे वीडियो का जो अभी भी जानेंगे। तो इसके बाद हमारे पास अलाइन एट्रीब्यूट आता है, सेंटर। अगर आप इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर करना चाहो तो इसका टैग जो है सेंटर होता जाएगा, जो हमारा कॉलम का सेल होगा। इसके बाद हमारे पास अब हमारे पास बीजी कलर आता है। मैंने बोला था बीजी कलर जो हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई टैग में यूज़ करते हैं। और भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है बैकग्राउंड, उसी को अपडेट किया था। बैकग्राउंड शायद अभी यूज़ नहीं होता, मैंने कभी यूज़ किसी में ट्राई नहीं किया, आप चाहो तो ट्राई करके देखना। बैकग्राउंड ये एट्रीब्यूट कभी पर बैकग्राउंड कलर सेट करता है नहीं कहीं। तो यहाँ पर बीजी कलर में एक मैं और वैल्यू आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारा बीजी कलर का कलर नेम है। तो आपने कभी ये सोचा था कि ये नाम हमारा कलर का हो सकता है? तो यहाँ पर मैं बीजी कलर यूज़ किया हूँ, और यहाँ पर अभी मैं रेड पास करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा पूरा टेबल का। लेकिन अभी यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम जो है यहाँ पर कलर के अंदर ही COLOR कलर। तो अभी आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे थे कि कलर के नाम से हमारे पास कोई कलर आता है कि नहीं। एक तो हमारा कलर यानी कलर के ग्रुप में ही सारा चीज़ आ जाता है, तो यहाँ पर कलर के नाम से ही कोई कलर हमारा रंग होगा। तो ये आप कितने लोगों को पता था, आप मुझे कमेंट बताइए। ये हमारा जो है थोड़ा सा लाइट और डार्क में हमारा ये रेड कलर आएगा। अभी मैं रन करता हूँ और आप देख सकते हो हमने कलर यूज़ किया, लेकिन हमारे पास ये कलर आ चुका है और ये पूरा ब्लड जैसा हमारा कलर हमें मिला है। अगर मैं कलर को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कलर को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर कलर आ जाएगा। तो आप में से कितने लोग ऐसे थे जो इसको पता था कि कलर नाम से भी हमारा कोई ब्लड कलर आता है जो ब्लड का रंग लेगा, और ये COLOR, तो यहाँ पर LOR करना पड़ेगा, LOR। यहाँ पर आपको कितने लोगों को पता था कि ये कलर नाम से हमारे पास कोई एट्रीब्यूट कलर आता है जो ब्लड का तरह का दिखता है। इसके बाद
आता है समरी टैग। आप यहाँ पर अगर समरी टैग यूज़ नहीं करना चाहते हो तो समरी एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए। ये जो समरी टैग है इसे आप यहाँ पर टाइटल देने के लिए नहीं, हेडिंग देने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप खुद से कर लेना। उसके बाद फ्रेम टैग आता है और इन सब का एट्रीब्यूट भी आपको लास्ट में मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। अगर आप हमारे लाइव यूज़र को ये नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया गया है और उनके पास सारा नोट्स है और यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है रूली एट्रीब्यूट। ये भी हमारे पास काफ़ी काम के आता है रूली एट्रीब्यूट, जब भी हमें किसी टेबल को स्पेसिफाई करना है MS ऑफिस की तरह तो हमें यहाँ पर आता है। उसके बाद कैप्शन टैग आता है। कैप्शन यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, जो हमारा एक कैप्शन टैग था वो कैप्शन एट्रीब्यूट भी आता है। समरी भी एक टैग आता है वो भी चलता है। और अब कैप्शन हमने अभी कैप्शन को ऐड किया था तो कैप्शन एट्रीब्यूट भी आता है, जिसका आप यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं इस तरह से कैप्शन एट्रीब्यूट। और उसके बाद कॉल स्पैन और रो स्पैन, इनको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आप देखूँगा यहाँ पर जो हमारा है क्या है कि हम यहाँ पर आगे टैब बिल को हम रन करेंगे और ये थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको सेल पेडिंग को देंगे, यहाँ पर सेल पेडिंग को देंगे। और ये सेल पेडिंग मैंने क्या किया 20 को सेल पेडिंग देंगे और इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। और अभी हम जाएंगे यहाँ पर आप देखोगे हमारा रो 2 और यहाँ पर भी हमारा रो 2 है और यहाँ पर रो 2 और कॉल 1 कॉल 2। तो यह हमारा जो कॉल 2 है दोनों हमारा तो एक ही नाम है कॉल 2। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ दोनों जो कॉल 2 है वो एक जगह पे आ जाए। तो ये क्या इसके लिए हमारे पास क्या आता है, तो हम यहाँ पर जाएंगे नीचे और एक हम यहाँ पर कॉल 2 को रिमूव कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर मैं इसे एक रिमूव करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे आप रन करूँगा तो ये घट गया है और आप देख सकते हैं एक जगह हमारा ब्लैंक हो गया। तो ये रो 1 कॉल 2 जो है वो दोनों जगह गैप कवर कर ले। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आता है सेल, यहाँ पर कॉल स्पैन, तो COL कॉल और ये कॉल स्पैन आपको कर देना है 2, तो ये 2 जगह पे ले लेगा। यहाँ पर कॉल स्पैन नहीं रो स्पैन का भी करेंगे। तो अभी कॉल स्पैन को देखेंगे कॉलम में, यहाँ पर रो स्पैन करेंगे क्योंकि हमें रो को कवर करना है। तो रो और ये रो स्पैन और यहाँ पर कर देंगे 2। तो यहाँ पर वो इससे हम नहीं चाहिए, हमें नीचे को चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ये तो पहला एट्रीब्यूट हो गया, तो पहला टैग को नहीं, पहला करेंगे तो ऊपर में जाएगा, तो हमें नीचे को चाहिए ताकि नीचे आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे COL कॉल और ये कॉल स्पैन हम कर देंगे 2 और ये हमारा जो देख सकते हो दोनों जगह पे आ गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 हमने क्यों पास किया, यहाँ पर करना है। और ये आप देख सकते हो ये क्या आ गया, ये हमारा टेबल है और यहाँ पर हमारा कॉल नहीं रो स्पैन चाहिए। तो हम यहाँ पर बार बार कॉल स्पैन क्यों करते हैं, रो स्पैन चाहिए। रो स्पैन को हमें 2 करना है और आप देखोगे हमारा रो स्पैन दोनों जगह पे आ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये रो 2 और सेल 1 जो है ये भी हमारा एक ही जगह पे कवर हो जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारा रो 2 है, हमारा रो 2 सेल 1 कौन सा है, ये रो 2 सेल 1। इसको आप चाहो तो इस तरह से आप COL कॉल स्पैन करो और यहाँ पर आप कर दो 2 और ये आप देखोगे हमारा जो पूरा कवर है ये एक जगह पे आ गया। और वो जो आपको दिख रहा है वो एक आउटलाइन है, उसे आप रिमूव कर सकते हो यहाँ पर। तो आप इस तरह से हमें कवर कर सकते हो। और ये जो हमारा बॉर्डर है वो आउटलाइन दिख रहा है, उसे आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। उसको अब यहाँ पर इसमें रिमूव करने के लिए कोई भी ये नहीं है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब हम बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। तो हमारे पास लिस्ट 3 तरह के आते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट और दूसरा आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो हमारे पास आ गया। अभी मैं उसको बताऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें क्या क्या टैग आता है, उसमें UL आता है और LI आता है, जिस कुछ इस तरह से UL और LI। UL हमें लिखना पड़ेगा, उसके अंदर LI लिख के उसका आइटम पास कर देना है, हमें कितना लिस्ट चाहिए। तो हमारे पास ये UL लिस्ट आएगा और इसमें बुलेट आएगा। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो डिफाइन है अनऑर्डर लिस्ट और डिफाइन है लिस्ट आइटम इनसाइड। तो यहाँ पर लिस्ट जो हमारा UL है ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट और ये इसका फुल फॉर्म, और LI का फुल फॉर्म हो गया लिस्ट आइटम। और इसके बाद हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर का OL का लिस्ट आता है ऑर्डर लिस्ट और LI का फुल फॉर्म वही लिस्ट आइटम। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर लिस्ट और कुछ ऑर्डर लिस्ट हमें इस तरह से डिफाइन करने पड़ गया। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट आता है, जो हमारे पास DL आता है एक टैग पहला। तो यहाँ पर डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो इसका मतलब होता है डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिफाइन लिस्ट, डिफिनेस लिस्ट। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिस्ट आप बोल सकते हो। उसके बाद हमारे पास DT आता है, DT यानी डिफिनेशन ट्राम या फिर नेम बोल सकते हो, डिफिनेशन नेम भी बोल सकते हो और डिफिनेशन ट्राम भी बोल सकते हो इस तरह से। और DD का मतलब यहाँ पर आप हैरे भाई ने यहाँ पर क्या बोला था आपको, डिफिनेशन का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन का डिफिनेशन नहीं होता है, मैं आपको बताऊँगा। डिफिनेशन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, डिफिनेशन का डिस्क्रिप्शन या फिर आप डिफिनेशन का वैल्यू बोल सकते हो। यहाँ पर डिफिनेशन का डिफिनेशन नहीं होता है कभी। और यहाँ पर OL आ जाएंगे,
और OL में हमारे पास इस तरह से हमें सबसे पहले तो OLDL टाइप करना पड़ेगा, यानी डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन। अभी हमें डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है, उसके बाद DT ट्राई याद करना है। यहाँ पर किसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहते हो, तो यहाँ पर मैं अभी बोलूँगा HTML के बारे में। तो यहाँ पर हमने HTML पास करना है और आइटम 1 में ट्रैम 1 में, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पास कर देना है। ये आ गया। अब उसके बाद आता है नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट के अंदर किस तरह से लिस्ट बनाओगे वो आ जाएगा इस तरह से। आप इस कोड को आप कॉपी कर सकते हो, मैं यार कोड को कॉपी करके नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से हमें आ जाना है। और इसके बाद हमारे पास अब आता है टाइप। UL में कौन कौन सा एट्रीब्यूट आता है इन सब में, तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टाइप, और इसमें हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट पॉइंट। हमें पॉसिबल वैल्यू एर डिस्क हमारा डिफॉल्ट में रहेगा। उसके बाद सर्कल एंड स्क्वायर आप दोनों वैल्यू सेट कर सकते हो तो इस टाइप एट्रीब्यूट को यूज करके। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर लिस्ट OL, और OL में हमारे पास क्या क्या टाइप आता है, टाइप स्टार्ट रिवर्स। तो यहाँ पर टाइप में अभी आप देखोगे टाइप में आप क्या क्या पास कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो स्पेसिफाई द वैल्यू द टाइप ऑफ नंबरिंग पॉसिबल वैल्यू एर 1 आप पास करते हो, ये डिफिनेशन नंबर रहेगा, डिफॉल्ट नंबर हमारा रहेगा, और इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट भी आप यहाँ पर कहीं पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो 1 से हमारा तो स्टार्ट होगा, लेकिन आप चाहते हो कि 10 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करके 10 लिख दो, और 10, 11, 12 से ही हमारा जो है लिस्ट का नंबर स्टार्ट होगा। और इसके बाद रिवर्स अगर करना चाहते हो, यानी हमारे पास मान लो 5 लिस्ट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। 5 लिस्ट है और उन पाँचों को हमारे पास क्या चाहते हैं कि हमें 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास आता है रिवर्स एट्रीब्यूट, और रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज करोगे इफ प्रेजेंट इन द लिस्ट टर्म्स एंड आर नंबर्ड इन डिस्केंडिंग ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद LI में आप हमारे पास लिस्ट आइटम में वैल्यू आता है, और स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द लिस्ट आइटम, और यहाँ पर दिस कैन बी यूज ओवरराइड द वैल्यू नंबरिंग एंड बुलेट पॉइंट। ये आ गया। अब यहाँ पर इमेज आता है हमारे पास, इमेज टैग। तो हैरी भाई ने इमेज टैग में यहाँ पर मैंने उतना, यहाँ पर आप देखोगे तो इमेज हमारे पास आता है। इमेज में हमने यहाँ पर एक इमेज हमें सिर्फ इंसर्ट करना है। हमारे पास एक 3D इमेज है इसी फाइल में, तो यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने फाइल को ओपन किया, ये हमारा 2nd ट्यूटोरियल है, ये 3rd ट्यूटोरियल और ये 4th ट्यूटोरियल। अगर आपने इन ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, और इनमें हमने सब यूज़ किया, और आज 4th ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है। और ये आप 3D image.jpg देख रहे हो इस तरह से। तो इसको हमें क्या करना है, JPG तो हमारा ऑलरेडी इंसर्ट है, तो हमें यहाँ पर 3D पास करना है। और अब रन करूँगा। ये हमारा इमेज 5 MB के है, तो ये काफ़ी बड़ा इमेज है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा है इस तरह से ना। तो ये हमारा इमेज काफ़ी बड़ा है, 5 MB का इमेज है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा इमेज होगा। और इसी के साथ हमारे पास अब इसमें एट्रीब्यूट आता है विड्थ। तो यहाँ पर आप आपको एक जानना चाहिए, हर इमेज का एस्पेक्ट रेशियो होता है, हर इमेज का एस्पेक्ट रेशो होता है। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, अभी आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आप कोई भी वीडियो फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पर 1 को स्क्वायर 1 इस तरह से आप मिलेगा, और 16.9 इस तरह से मिलेगा, 16.6, 3.3 यहाँ पर भी इस तरह से मिलता है। तो ये होता है एस्पेक्ट रेशो। तो हर इमेज का कुछ एस्पेक्ट रेशो होता है, इमेज का और वीडियो का एस्पेक्ट रेशो होता है, तो उसी के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेट होता है। हमें अगर विथ 100 कर देंगे तो ये हमारा विथ 100 चलेगा, और उसी के एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से ये जितना वो हाइट होना चाहिए वो हो जाएगा। अब आप देख सकते हो विथ हमारा इतना था तो ये हाइट हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो अभी हमने इसको कोई पैरेंट में नहीं सेट किया, इसको अभी आप विथ 100 देने से हमारा जो पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। हमारा 400 स्क्रीन का ये पिक्सल है, तो हमें 400 स्क्रीन, हमारा स्क्रीन जो 450 पिक्सल का है, तो मैं 450 पिक्सल कर दूंगा, और ये हमारा 450 पिक्सल में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और अब इसका विथ देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। अगर मैं यहाँ पर विथ नहीं दूँ, यहाँ पर मैं अब विथ एट्रीब्यूट को रिमूव करने वाला हूँ, और अब यहाँ पर मैं हाइट को यूज़ करूँगा, और हाइट भी हम यहाँ पर कर देंगे क्या, 100 कर देंगे, तो हमारा 100 पिक्सल हाइट होगा। तो उसके हिसाब से जितना विथ होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। देख सकते हो ले लिया है। अभी मैं यहाँ पर 400 का हाइट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इस तरह से 400 का हाइट कर दूंगा, और इसका वेट जो ऑटोमेटिकली आ गया। ये हाइट के हिसाब से 400 हाइट के हिसाब से ये कितना वेट है, अभी आप ये ओवरफ्लो हो गया और स्क्रॉल हो रहा है, तो ये आ गया। अभी इमेज में हमारे पास एक SRC ये जो एट्रीब्यूट है, ये स्पेसिफाई एट्रीब्यूट है, हमें ये देना जरूरी है, नहीं तो ये इमेज काम नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है SRC कुछ स्पेसिफाई एट्रीब्यूट है, ये रिक्वायर एट्रीब्यूट है, और ये प्री डिफाइन है, हमें ये यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई इमेज नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एल्ट एट्रीब्यूट आता है। अगर हमारे पास एल्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, एल्ट हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिया, प्रोवाइड ओ अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर ब्राउजर डेट कैन नॉट बी डिस्प्ले द इमेज एल्सो आस्क्ड बी एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आप एल्ट में यहाँ पर कोई टेक्स्ट दे सकते हैं इस इमेज के बारे में कि इमेज किस तरह से है, तो
तो अगर इमेज शो नहीं होगा ब्राउज़र में कोई कारण से या फिर सर्वर के प्रॉब्लम से, सर्वर में ना लोड होने से, तो ये ALT एट्रीब्यूट दिखेगा उसके भी इमेज के बारे में। तो ऑल्ट में हमारा यहाँ पर ऑनलाइन नहीं ALT चाहिए, ALT। और यहाँ पर मैं दूंगा 3D इमेज, यहाँ पर IMG इमेज, और मैं यहाँ पर जो हमारा अभी यहाँ पर लोड होगा इमेज सही से प्रॉपर दिख रहा है, तो ये हमें नज़र नहीं आएगा ALT। अब ये ALT कब दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पर JPG का एक्सटेंशन रिमूव करता हूँ और ये हमारा इमेज शो नहीं होगा। अब आप देख सकते हो हमारा 3D इमेज नज़र आ गया है। मैं इसको अलग करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक का यूज़ करता हूँ, ये और ब्रेक टैग यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पर 2 बार मैं ब्रेक टैग यूज़ करूँगा और 2 लाइन ब्रेक कर दूँगा इसे मैं, और यहाँ पर हमारा देख सकते हो 3D इमेज आ गया है और ये हमारा आ चुका है। और ये हमारा JPG मैं इसका छोड़ दूँगा, यहाँ पर JPG जो JP और ये G हमारा आ गया। अब इसके साथ हमारे पास विड्थ और हाइट हमने देखा। इसके बाद ये साइज एट्रीब्यूट आता है, स्पेसिफाई मल्टीपल साइज ऑफ द इमेज, सेम इमेज अलाउइंग द ब्राउज़र सिलेक्टेड अपरमेंट साइज एंड डिस्प्ले द एरिया। हमारा किसी भी, और हमें यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। साइज एट्रीब्यूट हम कब यूज़ करें, अगर हमें कोई भी ब्राउज़र पर 4-5 इमेज एक साथ यूज़ करने में और सबका साइज हमारे पास एक बराबर चाहिए, तो हमें साइज एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब ये साइज लेंगे और ये मैंने 5 कर दिया और यहाँ पर आप देखोगे साइज हमारा 5 में आ जाएगा। तो ये हमें हर एट्रीब्यूट का साइज सेट करने के लिए ये साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इस क्लास और आईडी को हम अभी यहाँ पर नहीं सीखेंगे, हम जैसे CSS में जाएंगे तब इसको बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हमारे पास और इसमें कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर हम सीखने वाले नहीं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, इसको यूज़ करना, तो ये आप हमारे जो एक क्लास लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसको सारे चीज़ को डिटेल में शो करवाया हूँ। अभी भी हमारे पास, अभी हम शॉर्टकट में करें तभी हमारा वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इनको बारे में डिटेल्स में बात नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर करूँगा, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि डिटेल्स में बात करें तो 2 घंटे से भी ज़्यादा हमारा क्लास हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हमारे पास लिस्ट का एग्जांपल हमने देखे नहीं, तो यहाँ पर लिस्ट का एग्जांपल देखेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर आएंगे हम OL को लिखेंगे, हम ऑर्डर लिस्ट को देखेंगे। UL में हमें कोई भी चाहिए नहीं, उसमें टाइप आप डायरेक्ट डिस्क और सर्कल यूज़ कर सकते हो। और हमारे पास स्क्वायर लिख सकते हो और सर्कल डिस्क हमारा और डिफॉल्ट रहेगा, सर्कल और स्क्वायर ये भी यूज़ कर सकते हो। OL में हम यहाँ पर टाइप देंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा LI और यहाँ पर लिखूँगा SIG, में सिग्मा, और मैंने पास किया यहाँ पर सिग्मा, और मैं इसको LI को बंद कर दूंगा। उसके बाद फिर से मैं LI यूज़ करूंगा और यहाँ पर WEB वेब, और यहाँ पर मैं बंद करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से डेवलपमेंट EVLOPMENT, और ये मैंने डेवलपमेंट यूज़ किया। और इसी के साथ साथ फिर से LI लूँगा और यहाँ पर EXPRE एक्सप्रेस, और ये हमारा आ गया सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस। अब मैं यहाँ पर टाइप अभी कुछ नहीं दिया हूँ, ब्लैंक छोड़ा हूँ, तो अभी अपन को रन करूँगा तो यहाँ हमारा 1 2 3 से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास टाइप में क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है इमेज हमारा 1 2 3 4 4 LI है हमारे पास, तो 4 आ गया। अब यहाँ पर मैं आगे L1 अगर मैं इस तरह से यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं A पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ABCD से ये लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर मैं A ना देकर B दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग ही हमें उस चीज़ का स्टार्टिंग देना है कि हम यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, उसका फर्स्ट यानी लेटर देना है, तभी हमारे पास काम होगा। अगर मैं 1 के जगह यहाँ पर 4 देता हूँ तो ये भी हमारा 1 2 से ही शुरू होगा, ये 4 से स्टार्ट नहीं होगा। अभी उसको स्टार्ट करवाने से पहले हमारे पास टाइप आता है, उसके बाद हम आगे चल के देखेंगे उसका एट्रीब्यूट। और यहाँ पर हम टाइप में क्या क्या पास करते थे, हमारा डिफ़ॉल्ट में तो 1 2 रहता है, आपने देख लिया है। अगर आप यहाँ पर 1 पास करोगे तो भी आएगा, अगर नहीं पास करोगे तो भी आएगा, अगर टाइप एट्रीब्यूट को रिमूव कर दोगे तो भी आएगा। अब इसी के साथ साथ कैपिटल A पास करोगे तो कैपिटल ABCD में हमारा ये लिस्ट बन जाएगा। और इसी के साथ साथ आप रोमन नंबर I पास करो कैपिटल में तो या फिर कैपिटल I ये इस तरह से आ जाएगा। और स्मॉल I पास करोगे तो यही नंबर हमारा स्मॉल में आ जाएगा। और जो अगर आपको कोई भी नंबर के टाइप पता है तो आप उस नंबर को पास कर सकते हो, अगर आप पता हो तो आप दे सकते हो। और इसी के साथ साथ और भी आप CSS में इसका एट्रीब्यूट और भी आपको मिलेगा, उस CSS में हम देखेंगे, इसको और भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप के भी अलावा हमारे पास क्या आता है, अब आप देखोगे टाइप एट्रीब्यूट हमने देखा, अब स्टार एट्रीब्यूट हमारे पास आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, इसे 1 2 3 से ही करना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा और 2 एट्रीब्यूट दूँगा मैं, यहाँ पर NRR नूर, और यहाँ पर लिखूँगा LI में यहाँ पर PROGRAMS प्रोग्राम्स, और यहाँ पर लिखूँगा
SUBSCRIBE सब्सक्राइब HERE हेयर। तो आप अभी आज अगर चैनल पर जो नए हो तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हैरी भाई से भी अच्छा परफॉर्मेंस में ले जाएंगे इस कोर्स को और इसको आगे बढ़ाएंगे और हैरी भाई से अच्छा सा टॉप ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, और टॉप ले जाने के लिए आप लोगों को मुझे हौसला देना है, और हौसला आप हमें लाइक कमेंट करके ही दे सकते हो, मुझे दे सकते हो। और मुझे आप लाइक कमेंट करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मुझे बुलंदी मिलेगा, और मैं उसी बुलंदी की मदद से आप लोगों को और भी अच्छा सा परफॉर्मेंस करवा पाऊंगा। तो यहाँ पर नूर प्रोग्रेस हम मैंने आप देखा है हमारे पास 7 आ चुका ही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में करना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारा जो स्टार्ट हो वो 7 हमारा है ना, तो 7 से स्टार्ट हो और वहाँ पर चले 7 से लेकर 14 तक। तो यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट में हमें 7 पास कर देना। अब यहाँ पर आप देखोगे 7 8 9 10 इस तरह से 13 तक चला गया है। अगर आप इस तरह से 100 से चाहते हो तो यहाँ पर 100 पास कर दो, 100 1 2 3 करके ये जाएगा। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि 100 हमारे पास 7 आ गया, 106 तक, तो 106 हमारा सिग्मा में आए, तो यहाँ पर जैसे 100 100 1 2 से आए तो हम चाहते हैं 106 105 104 103। तो इसके लिए हमारे पास रिवर्स एट्रीब्यूट आता है, और रिवर्स में आप पास कर दो। यहाँ पर REV ये रिवर्स पास कर दो इस तरह से, और रिवर्स का वैल्यू रिवर्स ही होगा। और यहाँ आप देख सकते हो 100 99 98 97 96 94 95 इस तरह से हमारे पास आ गया है, और यहाँ जर आ गया। अब LI में हमारे पास एक वैल्यू एट्रीब्यूट आता है जो हमारा लिस्ट का आइटम वैल्यू डिफाइन करने के लिए आता है। तो इसका वैल्यू आप पास कर दो इस तरह से। यहाँ पर हम लिखेंगे SIG ये में सिग्मा। अब आप रन करोगे, ये हमारा कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये हमें वैल्यू देना पड़ता है कब, अगर हम किसी इस लिस्ट का अगर डेटा हमें ले आना पड़ता है किस जगह पे, हमें जावास्क्रिप्ट में अगर या फिर सर्वर पे भेजना पड़ता है, तब हमें जावास्क्रिप्ट के यूज़ में हमें यहाँ पर इस वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। तो आप वैल्यू दो या ना दो, HTML में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जब जावास्क्रिप्ट में जाओगे तब ये वैल्यू आपको काम आएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट का वैल्यू। और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर OL में हमने यहाँ पर UL को भी देख लेते हैं तीनों जगह पे, और इसी हमारा पास लास्ट होगा UL हम देखेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे UL, और ये हमारा UL आ गया। और अब आप देखोगे हम यहाँ पर टाइप UL में हमारे क्या पा डिफ़ॉल्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये डिस्क आएगा। अब आप देख सकते हो बुलेट आ गया हमारे पास गोल गोल, और इसी के साथ डिस्क में हमारे पास CIRCLE सर्कल आता है। तो अब यहाँ पर बुलेट जो है हमारा सर्कल में आ जाएगा, और बीच में हमारा इसका वाइट आएगा। और इसके साथ स्क्वायर आता है, तो SQUIRE स्क्वायर SQUIRE स्क्वायर। तो यह हमारा जो डिस्क, ये स्क्वायर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर SQUARE, तो यहाँ पर SQUARE IRE नहीं, तो ARE स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारा स्क्वायर जो है बॉक्स जैसा बन चुका है बुलेट हमारा। तो यहाँ पर अभी आप इस बुलेट की जगह और भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई इमेज लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आप CSS में कर सकते हो, यहाँ भी हम CSS में इसको और भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। या फिर आप बुलेट का कलर चेंज कर सकते हो, बुलेट में कोई इमेज लगा सकते हो, बुलेट में कोई जीफ या फिर एनिमेशन फोटो लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस CSS में इसके साथ। तो ये हम जानेंगे CSS में। और अब यहाँ पर हमारा जो कोर्स है इस चैप्टर का, ये वीडियो आखिरी ख़त्म होता है, और मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया, मुझे यकीन है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया और सारा चीज़। और ये जो कोड है मैं अभी सेव करके रखा हूँ, ये आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर इसको डाउनलोड करने का कोड आपको मिलेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको टाइप करना है 231 एंड यहाँ पर आपको पास कर देना 231 पास करना है, और आपको ये डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप ये पासवर्ड नहीं देते हो तो आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड कीप वाचिंग। मैंने आपको पासवर्ड बता दिया, और चैनल पर नए हैं तो एक बार और बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमने इस कोर्स को हैरी भाई से ज़्यादा परफॉर्मेंस में ले जाएंगे। और आप चाहो तो अगर आप फुल ट्यूटोरियल अच्छे से डिटेल्स में जानना चाहते हो, HTML CSS को सीखना चाहते हो, एक जॉब पोजीशन बनना चाहते हो HTML CSS और इसका वेब डेवलपमेंट करके एक वेब डेवलपर कंप्लीट एक फुल स्टैक डेवलपर बन के जॉब लेना चाहते हो, तो हमारा जो लाइव क्लासेस आपको ज्वाइन करना होगा, तभी आप हमारा एक वेब डेवलपर बन सकते हो। मैंने पहले वीडियो में ही बोला था, आप यूट्यूब के मदद से आप कोई भी वेब डेवलपर नहीं बन सकते हो, और आपको जॉब के पोले के काबिल नहीं बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये क्यों जानना है, अगर आप इसको डिटेल में जानना है क्यों आपको ये लाइव क्लासेस करना चाहिए नहीं, तो आप हमारा जो वहीं पर आपको हमारा कॉल नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक का नंबर, आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल की मदद से, या फिर वो वहाँ पर हमारा वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पे आप जाकर हमारा डिटेल्स में हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।